Welcome back, students. As you know, we are reading about Edward Jenner, the father of immunology, in chapter 3. We have completed two parts, means more than half story. As I told you, Edward Jenner discovered smallpox vaccination in the 18th century. In the previous class, I taught you that Jenner's vaccination is spread all over the England. Napoleon freed the English prisoners of war because he had a high regard of Dr. Jenner. According to Napoleon, Dr. Jenner was the savior of human race. Once his tour of Ireland, he was traveling by a local train. The train was overcrowded. Suddenly he heard the cries of a baby who was wriggling in her mother's arm. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एडवर्ड जेनर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का डिस्कवर किया था 18th सेंचुरी में, तो वो जब फर्स्ट टाइम वैक्सीनेट किए थे एक 8 साल के बच्चे को, तो पहले तो सब बहुत सारा र्यूमर उड़ा रहे थे। बाद में उनका वैक्सीनेशन, उनका जो टीका है पूरे इंग्लैंड में फैल गया। और जो नेपोलियन, जो फ्रांस का शासक था, वो जो भी इंग्लिश प्रिजनर ऑफ वॉर, उनको डॉक्टर जेनर के कहने पर उनको मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। जब उनकी वाइफ ने, जो इम्प्रेस थी, उसने पूछा कि वो डॉक्टर जेनर भी तो एक इंग्लिश मैन है, फिर आपने उनके कहने पर क्यों उनको छोड़ दिया जो प्रिजनर थे। तो नेपोलियन बोलते हैं कि डॉक्टर जेनर जो है वो ह्यूमन रेस, मानव जाति के रक्षक है, सेवियर हैं, तो इसीलिए उनका बहुत रिगार्ड करते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे प्रिजनर को छोड़ दिया। एक बार का इंसिडेंट है कि वो आयरलैंड जा रहे थे टूर में एक लोकल ट्रेन से, और ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ओवर क्राउडेड थी, और अचानक उनका ध्यान एक बेबी के रोने पर जाता है। और क्यों रो रही थी? क्योंकि वो अपनी माँ के बाह में उलट पुलट कर रही थी। नाउ लेट अस रीड द फर्दर स्टोरी। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 20. Edward Jenner threaded his way through to the lady and said, "Sister, what is wrong with the baby?" Threaded his way through means made a path for oneself through a crowded area. उस भीड़ वाली, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, तो वहाँ से खुद अपना रास्ता बना लेना। वो खुद अपना रास्ता बनाकर उस लेडी के पास गए और उससे पूछे कि बहन, इस बेबी के साथ क्या गलत हुआ है? Why is she crying? क्यों रो रही है? The lady said, "Brother, the babe is burning with fever." उस लेडी ने कहा कि भाई, ये जो बच्ची है वो उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, बुखार से तप रही है। Don't worry, she will soon be soothed. Soothed means आराम मिलना, reduced pain, मतलब वो बोल दे कि बहुत जल्दी उसे आराम मिल जाएगा। I shall give her an injection. मैं उसे एक इंजेक्शन दूंगा। But don't forget to get her vaccinated when the temperature drops, Dr. Jenner said. डॉक्टर जेनर बोले कि लेकिन भूलना मत, जब उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, जब उसका बुखार खत्म हो जाएगा, तो उसे वैक्सीनेट करना मत भूलना, उसे टीका लगाना मत भूलना। Soon the baby was soothed. जल्दी ही उस बच्ची को आराम हो गया। The lady looked at Jenner with grateful eyes. अब उसे अपने धन्यवाद वाले आंखों से उसे देख रही थी वो लेडी जेनर को। Somebody shouted. उनमें से किसी ने चिल्लाया, Here is Dr. Jenner from England. वो बोले कि ये तो डॉक्टर जेनर है इंग्लैंड से। डॉक्टर जेनर retorted मैंने said something in answer to a remark, कुछ बोलना। तो डॉक्टर जेनर ने कहा, I belong to no particular country. बोले कि मैं किसी खास देश से संबंध नहीं रखता। I am the servant of the whole human race. मैं पूरे मानव जाति का सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, पूरी मानव जाति का मैं सेवा करता हूँ, मैं सिर्फ इंग्लैंड का नहीं हूँ। Such a large hearted fellow Dr. Jenner was. डॉक्टर जेनर बहुत बड़े दिल के आदमी थे, बहुत बड़े हृदय के आदमी थे। May God send more noble souls like Dr. Jenner on the earth. और ईश्वर जो है डॉक्टर जेनर की तरह और भी अच्छे आत्माओं को इस पृथ्वी पर भेजे। दे आर द सेवियर्स ऑफ द ह्यूमन रेस। और वो भी सेवियर्स मीन्स रक्षक, वो भी ह्यूमन मानव जाति के बचाने वाले हों।
तो टुडे योर स्टोरी इज कंप्लीटेड. आई होप यू have understood well whole story, and now today we will do question answer in homework. At first you have to write word meaning which I have underlined in the chapter. First, threaded his way through. Second, soothed. Third, retorted. Fourth, savior. Now let us see question number F. We have already done question number A, B, C, D and E. Question number F. Answer each of the following questions in 1 or 2 sentences. एक या 2 वाक्य में आपको आंसर देना है. See here. First question is, which law regarding smallpox was passed in England in 1851? 1851 में इंग्लैंड में कौन सा कानून स्मॉल पॉक्स को लेकर पास हुआ था, पारित हुआ था? आंसर, द लॉ रिगार्डिंग स्मॉल पॉक्स which was passed in England in 1851 that smallpox vaccination was compulsory for children. क्या नियम पास हुआ था 1851 में कि जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन है वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है. सेकेंड, हु वाज डॉक्टर एडवर्ड जेनर? डॉक्टर एडवर्ड जेनर कौन थे? आंसर, डॉक्टर एडवर्ड जेनर वाज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स. डॉक्टर जेनर इम्यूनोलॉजी के जनक थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवर किया था, खोज किया था. क्वेश्चन नंबर 3, डिड पीपल चेंज देयर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर जेनर? क्या लोगों ने अपना विचार बदला था डॉक्टर जेनर के प्रति? आंसर, यस, पीपल चेंज देयर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर जेनर. लोगों ने अपना विचार बदला था डॉक्टर जेनर के प्रति. See question number 4. On whose request did Napoleon free the English prisoner of war? नेपोलियन ने किसके रिक्वेस्ट पर इंग्लिश प्रिजनर ऑफ वॉर को फ्री किया था? आंसर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डॉक्टर जेनर नेपोलियन फ्री द इंग्लिश प्रिजनर ऑफ वॉर. डॉक्टर जेनर के रिक्वेस्ट पर उनको फ्री किया था नेपोलियन ने. क्वेश्चन नंबर 5. What is the contribution of एडवर्ड जेनर in biology? बायोलॉजी में क्या योगदान है एडवर्ड जेनर का? आंसर, the contribution of Edward Jenner to biology is that he discovered smallpox vaccination in the 18th century. उनका ही योगदान है कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का जो है वो खोज किया था 18th सेंचुरी में. नाउ सी क्वेश्चन नंबर जी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. डिटेल में लिखना है आपको. सी हियर. फर्स्ट, व्हाट इज स्मॉल पॉक्स? कैन इट बी ट्रीटेड? स्मॉल पॉक्स क्या था, क्या है और क्या ये इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है? आंसर, स्मॉल पॉक्स इज एन एपिडेमिक. स्मॉल पॉक्स क्या है? एक महामारी है. इट इज अ वेरी कॉन्टेजियस डिजीज. ये क्या है? संक्रामक, छुआछूत बीमारी है. इट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली. ये बहुत तेजी से फैलता है. और यस, इट कैन बी ट्रीटेड. इसका इलाज किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ डॉक्टर जेनर्स इनकाउंटर विथ अ लेडी एंड हर बेबी इन द ट्रेन. जो घटना ट्रेन में हुई थी डॉक्टर जेनर का उस लेडी और बेबी के साथ, वो डिस्क्राइब करना है. आंसर, वंस ड्यूरिंग डॉक्टर जेनर्स टूर ऑफ आयरलैंड ही saw that in the overcrowded train a baby was wriggling in her mother's arms. एक बार डॉक्टर जेनर अपने आयरलैंड टूर के दौरान देखे कि एक बहुत भीड़ वाली ट्रेन में एक बेबी जो है अपने मदर के आर्म में इधर उधर उलट पुलट कर रही है. ही केम टू द लेडी. वो उस लेडी के पास आए एंड आस्क्ड द रीजन. और उससे कारण पूछा.
शी सेड दैट हर बेबी वॉज बर्निंग विथ फीवर, वो बोली कि उसकी बेबी जो है वो बुखार से तप रही है। ही गेव एन इंजेक्शन टू द बेबी, उन्होंने उस बेबी को इंजेक्शन दिया। सून द बेबी वॉज सूदेड, और जल्दी ही उस बेबी को, बच्ची को आराम मिल गया। All of you done all the question answer in your copy. Thank you.